घटना के बारे में? घटना का क्या पता है? बहुत होगी। तुम्हारा किसी वीडियो में आके बोला कि भैया तुम चाय पी लो, पानी पी लो, होगी। चलो क्या घटना? अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में चल मार तुम्हारा मत बोल। सुबह से 6 बजे क्या कर रहा है? सेकंड फ्लोर पे रहते थे, उनके पूरे हाथ जले हुए थे, वो निकल आए थे, उनकी दोनों बच्चियों को ऊपर से नीचे कुदवा दिया था गद्दे बिछा के, पर उनकी वाइफ, हाँ उनकी वाइफ नहीं निकल पाई। उनकी जो बेटियां थी दो, वो तो यहाँ से कूदी है मेरे सामने, उन्होंने तो ऊपर से कूदा है, वो नीचे गद्दे वद्दे लगा दिए थे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने। कुछ लोगों को हमने जो बॉडी हमने रेस्क्यू के ऊपर टॉप फ्लोर में या छत पे, उन्होंने बड़ी मशक्कत की कि हम बच जाए, लेकिन वो छत का दरवाजा भी नहीं खुल पाया। हीट के साथ वो जो तपिश थी, जैसे आपने बोला ओवन के अंदर होता है, उस तरह का मंजर था। माँ तो माँ होती है ना, खुद मर सकती है पर अपना बच्चा नहीं मरती देख सकती। और इतने अच्छे पड़ोसी थे, सब कुछ। अंकल तो इतना अच्छा स्वभाव था, मुझे हमेशा रास्ते में रोक के खुद से बात करते थे। इस वक्त हम दिल्ली के विवेक विहार के बी ब्लॉक में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे तड़के सुबह आग लगी थी, जिस आग में 9 लोगों का झुलसकर मौत हो गई, जिसमें एक बच्चे भी शामिल है, महिलाएं भी शामिल है। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। 3:45 बजे सुबह पुलिस को कॉल मिलती है 112 पे कि बिल्डिंग में आग लग गई है, और आकर के रेस्क्यू भी किया जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पे आके बचाव अभियान चलाती है, जिसमें लगभग 27 लोगों को बिल्डिंग से निकाल लिया जाता है, लेकिन 9 लोग अपने जान बचाने में नहीं सफल हो पाते हैं। और जो सेकंड फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं, उसमें लगभग सभी 2 परिवार लगभग पूरी तरह से, एक परिवार से 5 लोग और एक परिवार से 3 लोग जल के पूरी तरह से खत्म हो गए। आप देख सकते हैं, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन से दिखाए किस तरीके से यहाँ पे आग बुझाने के बाद अभी कूलिंग पीरियड चल रहा है और अभी भी पानी टपक रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप दिखा सकते हैं तो किस तरीके से बैक साइड में जो आग लगी थी, यहाँ से सब जलकर राख हो गया और यहाँ इस बिल्डिंग से 9 लोगों की मौत हो गई। आप देख सकते हैं हम अभी उनके साथ वाले मकान में हैं। हालांकि जिस मकान में आग लगा उसमें तो जाना अलाउड नहीं है, लेकिन साथ वाले मकान में है। ये मकान भी काफ़ी हद तक जल चुका है। अभी हम बालकनी में जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन मनीराम से अगर आके वो दिखा सके किस तरीके से यहाँ पे। सर आपकी एसी में भी आग लग गई थी? यहाँ पे विंडो एसी लगा हुआ था, ये देख सकते हैं आप, एसी में भी आग लग गई इधर। और साथ के मकान अगर आप दिखा सकते हैं, ये वो फ्लोर है जो सेकंड फ्लोर है, जिस फ्लोर का कह रहे पूरा परिवार जल गया। 5 लोग थे इस परिवार में, और आपको अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ राख देखने को मिलेगा। राख के सिवा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हम साथ के मकान से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग में आग लगी है वहाँ की सिचुएशन अभी क्या है, क्योंकि अभी उस बिल्डिंग में तो जाना अलाउड नहीं है, लेकिन कूल डाउन पीरियड चल रहा है, लेकिन पूरे तरीके से ये जल चुका है। सर आप कह रहे थे जिस तरीके से यहाँ पे आग की घटना हुई है, आपकी बिल्डिंग में भी आग लगी है, उस समय क्या स्थिति थी? सर स्थिति तो हम लोगों को तो बाद में पता लगी है, जब सिस्टर से बात हुई तब हम लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन जब यहाँ आके देखा है तो स्थिति बहुत भयानक थी। आग बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, और फिर फायर ब्रिगेड ने आके आग को, ये इन्वर्टर के अंदर पानी वानी चला गया है, पता नहीं क्या उसकी वजह से चल रहा है ये। तो जब आप कब पहुँचे थे यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे लगभग 9 साढ़े 9 बजे पहुँचा हूँ। तब तक आग तो बुझ चुका था, लेकिन फायर ब्रिगेड ने काफ़ी किया और रेस्क्यू भी किया काफ़ी लोगों को। और ये हमारा कमरा था, मेरी सिस्टर का ही है ये घर, तो ये सारा जल गया। अभी देखिए दरवाजे भी सब जल गए, ये पूरा छत भी, ये साइड का दरवाजा अगर आप दिखा सकते हैं मनीराम, और एसी भी देखिए किस तरह से खंडहर का रूप ले चुका है ये जगह। स्थिति है ये साथ वाले मकान की स्थिति है, लेकिन जो मकान जिसमें लोग जल चुके हैं उस मकान की स्थिति आप देखिए किस तरीके से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राख ही नजर आ रहा है। अच्छा ये छत से गिरा है? ये ऊपर ये लगा हुआ था सारा यहाँ पे, आप दिखा ये मेल्ट होके सारा नीचे आ गया ये। अच्छा ये मतलब छत पे था? हाँ, ये जैसे ये यहाँ पे ना ये लगा हुआ, ये जो दीवार है ये बना हुआ है ऐसे ही ऊपर बना हुआ था, ये सारा मेल्ट हो गया बिल्कुल आग लगने की वजह से। आग लगने की वजह से देखिए आप स्थिति है कि अभी ये छूने में अभी भी गर्म है,
अगर हम इसे छू रहे हैं, स्मेल तो आ ही रही है, जलने की यहाँ पे स्मेल आ ही रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राख बचा है। लेकिन सामने जो आप घर देख रहे हैं, अगर आप आ सकते हैं, कैमरा पर्सन चाहूँगा, हालांकि यहाँ ध्यान रखें अभी भी चीज़ें गर्म है। यहाँ से अगर आप दिखा सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पे आग लगी है, आग लगने का जो सिचुएशन है सामने वाला मकान में, हालांकि जाली लग रहा है, इस वजह से साफ देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो आग लगी है आप देख सकते हैं, हमारी कोशिश है आप तक पहुंचाने की, हालांकि हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इतना आपको एक्सप्लेन कर दे कि पूरा वहाँ पे ये बच गया, नहीं तो इसमें भी आग लगता तो शायद कोई बड़ा हादसा हो जाता। ये रहा यहाँ पे, ये देखिए ये गैस का वो लगा हुआ है। जो मृतक थे उन्हें आप जानते थे? हाँ जी, जो मृतक है उन्हें जानते? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता था, क्योंकि यहीं तक मेरा तो जानना है, क्योंकि सिस्टर है यहीं आते थे। बाकी पड़ोस में कौन कौन है उनके बारे में मैं नहीं जानता था। लेकिन बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जिसके अंदर छोटे बच्चे भी डेथ हुई है और बड़े लोगों की भी हुई है। तो मतलब जब बॉडी बता रहे हैं निकाली है यहाँ से, बहुत भयानक सीन था वो। बिल्कुल, तो कुल मिला के यहाँ पे भी सिर्फ राख ही राख नजर आ रहा है। क्या नाम है साहब? चरणजीत सिंह नाम है। यहीं पे रहते हैं, इसी बिल्डिंग में रहते हैं आप? नहीं, इस बिल्डिंग में नहीं। चरण सिंह जी, कब घटना के बारे में पता चला, क्या घटना? जब घटना हुई थी लगभग 3:30 बजे, मैं यही था, उसके तुरंत बाद ही। यही? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे आग लगी? ये सेकंड फ्लोर में आग स्टार्ट हुई थी और शायद कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, और उसके बाद आग बाहर आई और उसके बाद ऊपर की तरफ गई। तो लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, फायर एग्जिट नहीं था क्या? सर इसके बारे में वो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो फ्रंट साइड के जो लोग फ्लैट्स हैं उसमें से लोग बाहर आ गए थे। जो बैक साइड का जो फ्लैट है उसको शायद उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि आग लगी है, वो सोए रह गए, उनको किसी ने बताया नहीं या कोई फ़ोन नहीं हुआ, आई डोंट नो। लेकिन वो बहुत देर बाद शायद उनको इन्फॉर्म हुई, और जैसे कहीं बता रहे हैं कि कुछ लोग तो वहाँ सोए हुए ही मिले हैं, जो मतलब सो रहे थे, सोए रह गए शायद, और कुछ लोगों को पता लगा तो बहुत बाद में लगा जब आग बहुत ज़्यादा ऊपर फैल चुकी थी। वो निकल नहीं पाए? वो निकल नहीं पाए। बहुत भयावह दृश्य रहा। सर बहुत ज़्यादा आग थी, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड से आग फैली, बहुत स्पीड से आग फैली। मैं तो काफ़ी टाइम यहाँ रहा हूँ। बिल्डिंग में गैस पाइपलाइन वगैरह? शायद होता है गैस पाइपलाइन भी लीक हो गई हो, कुछ उसकी वजह से स्पीड से फैली हो, आगे भी हो सकता है। बाकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी टाइम से आ गई थी, पुलिस टाइम से आई थी, उन्होंने अपना काम किया और बहुत आग पे काबू पाया। और 20 लोगों को कम से कम, जो फर्स्ट अपना जो फ्रंट साइड से जो बालकोनी में आ गए थे, कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बचाया है, उतारा है वहाँ से। 9 लोग पूरी तरह से? सर उनके बारे में पता नहीं, 9 लोग हैं जैसे बता रहे हैं, 9 लोग हैं ज़्यादा। तो शायद एक जिनके घर में आग लगी है उनकी जो वाइफ है वो भी सर नहीं बच पाई, शायद वो भी बच पाई। उनकी जो बेटियां थी 2, वो तो यहाँ से कूदी है मेरे सामने, उन्होंने तो ऊपर से कूदा है, वो नीचे गद्दे वद्दे लगा दिए थे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, और एक वो जोमेटो वाले सरदार जी थे, उन्होंने गद्दे लगवाए थे यहाँ पे बोल के, तो वो कूद गई थी, वो बच गई थी। सर क्या कहना चाहेंगे इस घटना को? इस घटना की जानकारी हमें सवेरे 6 बजे मिली थी। मैं शहीद भगत सिंह सेवादल की तरफ से हूँ, और जैसे हमें जानकारी मिली हम पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। कितने लोग हैं आपकी टीम में? हमारे 8-9 लोग हैं। किस तरीके से आप लोगों ने बचाव अभियान चलाया? हमें ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। जब ऊपर पहुँचे हैं तो सारा हर तरफ घोर अंधेरा अंधेरा हुआ था, हर चीज़ जल चुकी थी। मतलब जब सब जल चुका था आप लोग पहुंचे? यस। कितने लोगों की डेथ हुई इसमें? इसमें 9 लोगों की। 9 लोग। और बाकी लोगों को बचा लिया गया? बाकी क्या कहना चाहेंगे? 2-3 लोग अपने आप ही बच कर नीचे उतरे हैं, बाकी 9 लोग स्टेयर से नहीं निकल पा रहे थे? स्टेयर से एग्जिट नहीं था, फायर एग्जिट वगैरह नहीं था सर? नहीं, फायर एग्जिट नहीं था। ये कहीं ना कहीं लापरवाही थी? कहीं ना कहीं लापरवाही भी थी, क्योंकि अंदर हर चीज़ ढकी होती है, कवर्ड होता है सब कुछ। अब ऐसी ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ, ये तो इंक्वायरी ही बता पाएगी। सेंसिबल होना चाहिए। नहीं ठीक है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई, 9 निर्दोष लोगों की जान गई, क्या लगता है कहाँ कमी रही? दुखद घटना है, इसमें सेंसिबल आपको भी होना चाहिए। नहीं सर्किट है, हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, अचानक है, ये कभी भी घटना घट सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बिल्डिंग वगैरह बनाते तो फायर सेफ्टी का ध्यान रखा जाए? वो तो सारी चीज लगती है भाई साहब, सारे लगते ही, आपको सारा पता है, कहने की जरूरत नहीं है। आपका हो गया? वो तो कहने की जरूरत नहीं।
हमें कुछ आगे करने दो। कहने की जरूरत नहीं है, ये होता रहता है। आप जो क्या बोल रहे हो उससे सुन लो, क्या सर, सुनना चाहते हैं? घटना के बारे में घटना का क्या पता है? बहुत होगी। तुम्हारा किसी मीडिया वाले ने आके बोला कि भैया तुम चाय पी लो, पानी पी लो, क्या घटना हो गई? चलो बाहर निकलो सारे। ये बताइए, हम आपकी बात नहीं लेने आए, क्या लेने आए हो? इसको लेने आए हो अपने? क्या लेके आए हो मान लिया? तो इसमें सर आप गुस्सा हो रहे, बताओ एक मिनट। खास बात ठीक है, चल यहाँ से, बोला एक बात, चल यहाँ से, दोबारा मत बोल। तो हो रहा है। सुबह से 6 बजे से क्या कर रहा है? अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में चल वहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा हाशमी और शहीद भगत सिंह सेवा दल से एम्बुलेंस कोऑर्डिनेटर हूँ। और हमारे पास कॉल आती है एसएचओ साहब की 6 बजे हमारे कंट्रोल रूम में। हमारे अध्यक्ष साहब मंजीत सिंह कौर जी और उनका सपोर्टर मनीष जी, जोत जी, सारी हमारी टीम 12 लोगों के साथ 9 एम्बुलेंस लेके हम यहाँ पहुँचते हैं। हमारे संजय भाई, हमारे सिक्का जी, सब लोग हमारी टीम पहुँचते हैं यहाँ पर। और जब हमने यहाँ पे आके जब हमें ऊपर जाने का मौका मिला, क्योंकि फायर पहले पहुँच चुकी थी, आग बुझा चुके थे, लेकिन तपिश बहुत ज़्यादा थी, आग भड़क रही थी। लेकिन हमने जब ऊपर देखा जाके तो सिर्फ एक ही रंग देखा था, वो काला था। चाहे वो सामान था, चाहे वो इंसान था, सब काले में बदल चुका था। जब हमने पहले कैजुअलिटी देखी तो हमने शायद ये रुक जाएगा, ऊपर जाके दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। जब सारे फ्लोर में गए तो 9 कैजुअलिटीज़, यानी संघर्ष भी हुआ है जान बचाने के लिए। मैं एक बात कहना हो, हम लग्जरियस लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क बेयरिंग चीज़ें छोड़ देते हैं। अब लग्जरियस लाइफ हमने सब कुछ देखा, सब कुछ वहाँ रह गया, लेकिन सिर्फ एक काला रंग वहाँ पे छोड़ के जाता है। हमारी टीम ने 9 कैजुअलिटीज़ को यहाँ पे एम्बुलेंस के थ्रू हमारे जीटीबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में छोड़ा है। एक हमारे पास कोई घायल भी हुए, उनको भी हमने वहाँ तक पहुँचाया है। जो मामला आया तो सेंट्रल लॉकिंग होती है, वो नहीं खुल पाई यहाँ पर प्रॉपर। कुछ लोगों को हमने जो बॉडी हमने रेस्क्यू की ऊपर टॉप फ्लोर में, जब छत पे, उन्होंने बड़ी मशक्कत की कि हम बच जाए, लेकिन वो छत का दरवाज़ा भी नहीं खुल पाया। हीट के साथ वो जो तपिश थी, जैसे आपने बोला ओवन के अंदर होता है, उस तरह का मंजर था। लाशों में ये पहचानना मुश्किल हो गया था कि मेल है फीमेल है। जब हमने एक बॉडी जब देखी, बच्चा और माँ, अपने अभी हाल फिलहाल हमें उस चीज़ से उभर नहीं पाए थे, जिसके अंदर अपने जबलपुर में परसों की घटना, वो सेम मंजर यहाँ पर, उससे भयानक चीज़ देखी। बड़ा दुखद है। तो आपके चैनल माध्यम करूँगा, आप लग्जरियस लाइफ जिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना सेफ्टी मेजर्स का भी बहुत ध्यान रखें। तो क्या लगता है यहाँ पे किस तरह की लापरवाही रही होगी जो फायर एग्जिट या देखिए, इसके बाद तो ये तो इंक्वायरी के बाद पता लग पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया जो आप लोग नोटिस कर रहे हैं उसमें देखिए एसी सैनिटाइज एसी भी थे, एसी भी फटे हैं। जो स्कॉचिंग धूप पड़ रही है लगातार, एसी को चलना, वो भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, वो तो आपकी इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये घटना बड़ी दुखद है और बहुत, क्योंकि हर आदमी को एक सीख लेनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान है। कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, वो तो इंक्वायरी के बाद पता लग जाएगा। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से कई घटनाएं घटी है जहाँ पे डिजिटल लॉक के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जब इस तरह की आग लगने की स्थिति आती है आपदा के समय में, डिजिटल लॉक नहीं खुल पाता, जिस तरह से लोगों की जान चली जाए। देखो, सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे विहारों में आप एक छोटा सा भी 100 गज का भी मकान लेने जाओगे तो 2.25 करोड़ से कम नहीं है, और जिस कोठी में आग लगी ये भी करोड़ों रुपए की है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारी जो ये परमिशन मिलती है, बिल्डर अपना मकान बना के चला जाता है, लिफ्ट बन जाती है। आज हम प्रशासन को देखना चाहिए बिल्डिंग बनवाने से पहले ऐसी चीज कि कभी भगवान ना करे कहीं और आग लगे तो इमरजेंसी एग्जिट हमारे पास क्या है, हम घर से निकल भी सकते हैं, नहीं निकल सकते, क्योंकि जैसे ही आग लगती है लाइट बंद हो जाती है, लाइट बंद तो होते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक स्विच काम करने बंद कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम बाहर निकल ही नहीं सकते। तो ये जरूर देखना चाहिए प्रशासन को कि हम किसी भी बिल्डिंग की एनओसी तभी दें जब उसमें कोई एक फायर एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट का प्रावधान हो। सर, जिस तरीके से दुखद घटना घटी, इसमें 9 मासूम लोग मारे गए, उनकी कोई गुनाह नहीं था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना हुई है। जानकारी मिली कि B13 विवेक विहार में एसी में कहीं आग लगी और वो आग पूरे बिल्डिंग में फैल गई। और जानकारी ये मिली कि 5 लोग सेकंड फ्लोर पे जो रहते हैं एक ही परिवार के, उनकी दुखद मृत्यु हुई है, और थर्ड फ्लोर पे 3 लोग हैं, उनकी मृत्यु हुई, और एक फर्स्ट फ्लोर पे एक व्यक्ति है, उनकी मृत्यु हुई इस आग लगने की वजह से। जानकारी ये भी मिली कि लगभग 3:15 बजे आग लगी। 3:30 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में कॉल गई पहली, और 3:50 पर यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई, और 14 गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं जिन्होंने आग बुझाने का काम किया, और एक रेस्क्यू गाड़ी आई थी जिन्होंने लगभग 20 लोगों की जान बचाई। तो और बहुत ही हृदय विदारक है। और मैं इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि हम सभी यहाँ के क्षेत्रीय निवासी और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता
इस परिवार के साथ खड़े हैं, हर संभव मदद देने के लिए उनको तैयार खड़े हैं। जिस फ्लैट में आग लगी है उनके बगल के फ्लैट में जो महिला रहती है उनसे हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या नाम है आपका? सनरेखा शर्मा। क्या घटना हुई, आप हमारे दर्शक को बता सकते हैं? मैं सो रही थी, रात को 3:30 बजे की बात है। मेरे घर में थोड़ी स्मेल आई, ऐसा लगा कि शायद मेरे घर में ही आग लगी है। तो मैंने अपना एसी बंद करा, मुझे लगा एसी में आग लगी है। फिर मैं बेटी के रूम में गई तो बेटी के रूम में पूरा धुआं भरा हुआ था, ये सो रही थी। और फिर मुझे लगा इनके एसी में आग लगी। फिर मैंने खिड़की से झाँका तो बगल वाले घर से बहुत ज़्यादा स्मोक आ रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना। फिर और रोने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग नीचे भागे तो देखा तो इस साइड से पूरे उसमें आग लगी हुई थी। फिर हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया, पुलिस को कॉल किया। मैं नहीं किया, हाँ, हम लोगों ने किया और उनको बुलाया। फिर जो हेल्प कर सकते थे वो किया। एक भैया जो सेकंड फ्लोर पे रहते थे उनके पूरे हाथ जले हुए थे, वो निकल आए थे। उनकी दोनों बच्चियों को ऊपर से नीचे कुदवा दिया था गद्दे बिछा के, पर उनकी वाइफ, हाँ, उनकी वाइफ नहीं निकल पाई, वो फंस गई, वो रह गई। सेकंड फ्लोर से आप लोगों ने नीचे गद्दे लगा दिया था ताकि वो, हाँ, उन्होंने खुद ही लगा दिया था और अपने बच्चों को कुदवाया था। और लोग जब हम लोग फ़ोन वोन करने में और ये सब करने में उस प्रोसेस में लगे हुए थे। जब आग लग रही हुई तो बहुत, क्योंकि आग लगने से जो मृत्यु होती है सबसे दर्दनाक होती है। और इतने अच्छे पड़ोसी थे, सब कुछ। अंकल तो इतना अच्छा स्वभाव था, मुझे हमेशा रास्ते में रोक के खुद से बात करते थे। बहुत अच्छा फैमिली थी, हरा भरा परिवार था। 5 लोग एक ही परिवार के जाना बहुत दुखद है। जीने में भी आग की लपटें आ गई, जो नीचे नहीं आ सके। एक्चुअली जो आउटर लगे हुए हैं ना एसी के, वो जीने वाले पार्ट के पास ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका धुआं सारा जीने वाले एरिया में आ गया और आग भी जीने वाले एरिया में आ गई। और मीटर वगैरह भी लगे जीने के पास? वो मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं, मीटर बाहर वाले पोर्शन में, लेकिन एसी का जो आउटर थे वो सब वहीं पे हैं। आउटर में आग लगी होगी? आउटर में आग लगी है, वहाँ से निकलना, बिजली का पॉइंट्स थे, सब कुछ था, वो आग पकड़ते चले गए। वुडन वर्क भी आजकल सभी कराते हैं, तो वो भी 2 दिन पहले जबलपुर में एक जो घटना हुई है, वहाँ भी एक माँ बच्चे से लिपट के दम तोड़ दी थी बच्चे के साथ। यहाँ भी सेम घटना होगी? माँ तो माँ होती है ना, खुद मर सकती है पर अपना बच्चा नहीं मरते देख सकती। तो कोई भी माँ अपने आप से ज़्यादा पहले अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे भी वही देखने को मिला कि माँ ने पूरा प्रयास करा अपने बच्चे को बचाने की। क्या लगता है फ्लैट्स में कोई सेफ्टी सिस्टम में कहीं पे लूप होल्स था इस वजह से? नहीं, सेफ्टी तो देखिए सब आज के टाइम में अपने हिसाब से सबकी कोशिश रहती है कि सेफ्टी पूरी तरीके से करें, पर कहीं ना कहीं फिर भी हम लोग चूक तो हो ही जाती है। क्योंकि हमने तमाम लोगों से बात की यहाँ पे और आपने सुना कि जिस तरीके से दिल्ली के विवेक विहार के B13 फ्लैट में तड़के सुबह आग लगती है और आग के बाद आग पे काबू पाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी, कुछ लोगों का आरोप है कि देर से हेल्प पहुंचने के कारण जो 9 लोगों की डेथ हुई है, अगर समय से चीज़ें होती या फिर कुछ सेफ्टी का ध्यान रखा जाता पहले से, तो शायद वो 9 मासूम लोग जिंदा बच जाते और ये बहुत ही बड़ी घटना होने से रुक जाता। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनी राम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।